everyone, here I'm back on a video lecture और आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे पास प्लानिंग द ट्रीटमेंट। मेजरली जब हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था तो हमने देखे कि हमारे पास बेसिकली हम मेजरमेंट्स कह सकते हैं, असेसमेंट कैसे होते हैं। ओके, सो पेशेंट की बेसिक असेसमेंट, पेशेंट की बेसिक टेस्टिंग एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट, एज अ डॉक्टर आपने कैसे करनी है। ठीक है, ये बहुत बेसिक है। ठीक है, इसके अलावा बहुत डिटेल टेस्टिंग होती है, बहुत डिटेल असेसमेंट्स होंगी जो आप आगे देखोगे, मेडिसिन में सीखोगे, आप डीडी में देखोगे। ठीक है, तो आपके लिए चीज़ों को एक्सक्लूड आउट करना इजी हो जाता है। ठीक है, आपको क्या चीज़ इस टाइम करनी है और कैसे करनी है ये आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हो। ठीक है, ये बहुत बेसिक लेवल है। जैसे जैसे आप इस चीज़ को आगे बढ़ाते जाओगे तो आपके लिए चीज़ें और ईजी हो जाएंगी। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एग्जामिनेशन करते हैं प्रॉपर एक असेसमेंट की, प्रॉपर से फिजिकल थेरेपी का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाने से पहले हम हर चीज़ को एक्सक्लूड आउट करते हैं। कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है जो इस टाइम फिजिकल थेरेपी के ट्रीटमेंट को अफेक्ट करे, या पेशेंट की कोई ऐसी कंडीशन जिसमें हमें कुछ एक्सरसाइजेज नहीं करवानी, कुछ एक्सरसाइजेज हटानी है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तब आप जाके प्रॉपरली एक अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन का प्रोग्राम बनाते हो। ठीक है, अब हम इन सारी चीज़ों को 4 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, आपकी बुक में बहुत शॉर्ट एक पैराग्राफ लिखा है तो हम इनको 4 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग हम देखते हैं, सबसे पहली चीज़ आप इस चीज़ को बेशक साथ साथ नोट कर लो, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इंटरवेंशंस जो हमने लगानी है उसकी सिलेक्शन, एक प्रॉपर इंटरवेंशन की सिलेक्शन, एक स्पेशली एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने असेसमेंट के देखी, पेशेंट की करंट क्लिनिकल स्टेटस देखा, इसके बाद जाके आप सेलेक्ट करते हो क्या ट्रीटमेंट की टेक्निक, कि आपने क्या यूज़ करनी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंटरवेंशन होती है, कुछ एक्टिव इंटरवेंशन होती हैं, कुछ पैसिव होती हैं। ठीक है, एक्टिव क्या होती हैं कि अब हम पेशेंट की डिफरेंट चीज़ों पे काम करो, पोस्चर करेक्शन पे काम करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे काम करो, एक्सरसाइजेज उसको गाइड करो। पैसिव ये होती है मैनुअल थेरेपी। ठीक है, स्ट्रेचिंग, इलेक्ट्रोथेरेपी जिसमें आप मेजरली देखते हो हम डिफरेंट मशीन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्ट्रेचिंग आप पेशेंट को गाइड करते हो, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, ये सारी टेक्निक्स आप आगे सीखोगे। इसके अलावा मैनुअल थेरेपी होती है जो आप बेसिकली एज अ थेरेपिस्ट अपने हाथों से डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हो। ठीक है, ये सारी मैनुअल थेरेपी होती है। अब क्या हुआ है, स्पेसिफिकली सिलेक्शन को आप क्या करते हो कि आप देखते हो पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी करती है। ठीक है, किसी को कोई चीज़ रिक्वायर्ड है तो किसी को कोई, बेशक सेम कंडीशंस है। ठीक है, दोनों में कंडीशंस आपके पास पेशेंट की सेम हो, पर आपकी प्रॉपरली प्लानिंग जो होती है या ट्रीटमेंट प्लान जो होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, किसी को कोई चीज़ रिक्वायर्ड है तो किसी को कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, किसी में आपने कोई चीज़ नहीं देनी या किसी में आपको लगता है पेशेंट का डायग्नोसिस बेशक बेशक सेम है, लेकिन कुछ लोगों की स्टेजेस ऑफ हीलिंग डिफरेंट होती है, कुछ लोगों की टॉलरेंस लेवल डिफरेंट है, कुछ लोगों के गोल्स डिफरेंट है, कुछ लोगों को कुछ लोगों का गोल ये होता है कि मुझे जल्दी ऑफिस का काम स्टार्ट करना है तो मेरा मेजरली गोल ये है कि मैं वो मूवमेंट जल्दी अचीव करूँ। कुछ लोग नॉर्मली घर रहने वाले होते हैं, उनका स्पेसिफिक होता है कि मैं खा लूँ, मैं खाना पीने पे ईजी हो जाऊँ, या मुझे कोई जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ जो मेरी डिस्टर्ब हुई हुई हैं कि मैं कपड़े पहन सकूँ, मैं खाना खा लूँ, तो ये सारी चीज़ें जल्दी अचीव हो जाए। ठीक है, तो हर चीज़, हर बंदे का फंक्शनल गोल डिफरेंट होता है। कुछ लोगों को होता है हम मैं जल्दी जल्दी चलूँ। ठीक है, तो ऐसे जो गोल्स होते हैं उनमें आप स्पेसिफिकली पेशेंट के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करते हो प्लान को। ठीक है, इसके अलावा मेजरली आपको पता है जो बेसिक आप चीज़ें सब साइड करनी होती है, पेन, स्टिफनेस, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अब ये सारी चीज़ें तो होगी आपके पास। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप देखते हो, रोल ऑफ क्लिनिकल नॉलेज एंड स्किल। ठीक है, नॉलेज और स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ डॉक्टर आपके पास नॉलेज कभी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप एवरी डे, ठीक है, एज अ थेरेपिस्ट, एज अ डॉक्टर आप हर रोज सीखते हो। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि प्रॉपरली आपने हर वक्त सीखते रहना। ठीक है, अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहो, चाहे आप जितने मर्जी सीनियर डॉक्टर हो, आप जितने मर्जी हर चीज़ हो, के पास मेजरली ये चीज़ होती है क्लिनिकल नॉलेज आपने बढ़ाते रहना। ठीक है, डिफरेंट रिसर्चेस पढ़ो, आपके पास बुक्स हैं, इतना कुछ है, आप नॉलेज को हर रोज़ एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्या, उस चीज़ की तरफ लेके जाते हो। फिर दैट आप अपनी स्किल्स पे काम करो, कितनी अच्छे से आपने पेशेंट की, ओके,
मेजरली क्या होता है, क्लिनिकल नॉलेज, जाहिर सी बात है आपको पता है, राइट टेक्निक राइट कंडीशन में आपने लगानी है, तो ये आपकी क्लिनिकल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता हो, बेसिकली नो हो कि हाँ ठीक है इस तरह से। स्किल में बेसिकली स्किल या प्रिसीजन में आपके पास मेजरली अगर आप चीज़ देखो ना, पेशेंट की सेफ्टी, कितने ज़्यादा हमें जल्दी आउटकम्स अचीव हों, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट, ठीक है, ये मेजरली आपके पास था कि हमारे पास नॉलेज बेस था, ठीक है। जितने ज़्यादा आप वाइड और वेल अपडेटेड होगे ना नॉलेज बेस के ऊपर, ठीक है, उतने ज़्यादा आपके पास मेथड्स, क्योंकि हर वक्त टेक्निक्स नई इन्वॉल्व हो रही है, नई इवॉल्व होती हैं, नया एविडेंस आता है, उस पर कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो पहले आपने नहीं पढ़ी होंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास एविडेंस से आपको पता चलती है, आपको रिसर्च से पता चलती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपने आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को इंक्लूड करना होता है। थर्ड पॉइंट अगर मैं आपको बताऊँ तो कॉन्टिन्यूस एवेल्युएशन, ठीक है। जो टेक्निक आप लगा रहे हो, नो मैटर किसी भी तरीके के, फिजियोथेरेपी का प्रोसेस डायनामिक होता है, ठीक है। स्टैटिक प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, 2 मेडिसिन लिखी 7 दिन आपने लेनी है, ऐसे नहीं है, ठीक है। फिजियोथेरेपी का प्रोसेस होता है डायनामिक, हर दूसरे दिन, ठीक है। एक दिन आपने ट्रीटमेंट दिया, हो सकता है कोई चीज़ पेशेंट को सूट नहीं की, कुछ कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है नेक्स्ट डे ऐड करनी चाहिए। आपका प्रोग्राम, आपका फिजिकल थेरेपी का प्लानिंग, ट्रीटमेंट प्लान, ट्रीटमेंट टेक्निक्स, प्रिस्क्रिप्शन डायनामिक होती हैं, ठीक है। हर रोज़ चेंज होने वाली, ठीक है। मेजरली हर टेक्निक की इंटरवेंशन होती है, उसको मोनिटर भी करना होता है, उसको इवेलुएट भी करना होता है, ठीक है। कोई ऐसी ना हो जिसमें पेन का लेवल इंक्रीज हो रहा हो, रेंज ऑफ मोशन डिस्टर्ब हो रही हो, पेन पेशेंट बता रहा है मुझे ज़्यादा हो गया इस एक्सरसाइज से, तो आपने वो एक्सरसाइज हटानी है, उसकी जगह ऐड करनी है, नई चीज़ें देखनी है, प्रोग्रेस देखना है, रिकवरी कितनी अच्छी जा रही है, शॉर्ट टर्म कितनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म कितने अच्छे गोल्स अचीव हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो एक प्रॉपर जो अनडिज़ायरेबल सा रिस्पॉन्स था वो ना आए, आपने प्रॉपर इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान बनाना होता है। पेन फटीग अगर इंक्रीज हो रही है तो आपने उन एक्सरसाइजेज को रुकवा देना होता है, ठीक है। फिर आप मॉडिफाई करते हो उस प्लान को, ठीक है। मॉडिफाई करते हो, कुछ को रिप्लेस करते हो, समटाइम्स आपको कुछ टेक्निक्स को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। कुछ पेशेंट्स में डिफरेंट कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें आपको टेक्निक्स को ही चेंज करना पड़ता है, तो आपको कभी किसी तरीके से तो कभी किसी तरीके से, इसलिए कहते हैं बहुत ज़्यादा आप आप ये कहते हैं बहुत डायनामिक प्रोसेस है, आप हर वक्त पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हो, तो ठीक है। इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट आता है आउटकम ड्राइवन अप्रोच, ठीक है। आपने हमेशा याद रखना है कि अल्टीमेट गोल जो होता है ट्रीटमेंट प्लानिंग का, वो होता है पेशेंट की रिकवरी, ठीक है। जितनी अच्छी प्रमोट हो सकती है पेशेंट की रिकवरी हो जल्दी, क्लियर और मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ठीक है। आपको पता हो कि इस पेशेंट में पहले ये था, अब उसकी कितनी रेंज बढ़ रही है, ये कितना फंक्शनल आउटकम अचीव हुआ है। पेशेंट से हर रोज़ पूछो कि आपके पास अब कैसा है, अब आपकी कंडीशन आपको कितनी इम्प्रूव होती हुई लग रही है, आपके इंक्लूड करो फीडबैक पेशेंट को, हर रोज़ इस चीज़ को देखो, पर्सनलाइज केयर की तरफ फोकस करवाओ, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको अगर पेशेंट फीडबैक प्रॉपर देता है, वो बताता है ठीक है इस तरह से है, फिर आपके लिए प्लानिंग डायनामिक प्रोसेस के ऊपर काम करना भी ईजी हो जाता है, ठीक है। सो मेजरली आपके पास सारी चीज़ें। अब इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लानिंग को बनाने के लिए हमने जैसे पहले भी कहा, 4 चीज़ें रिक्वायर्ड थी। सबसे पहली चीज़ थी जिसमें हमने देखा था सिलेक्शन, ठीक है, प्रॉपर सेलेक्ट क्या टेक्निक यूज़ होगी वो। फिर आपका रोल नॉलेज का या स्किल का। फिर आपके पास इवैल्यूएशन बार बार आपने करनी है, साथ साथ आपने रखनी है, डायनामिक प्रोसेस रखना है। फिर आपके पास पेशेंट का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका आउटकम, उसका फीडबैक, जो हमने ट्रीटमेंट दिया है वो कैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी। सो मेजरली आपके पास इन 4 चीज़ों पर जो होती है ना, हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं किसी भी ट्रीटमेंट की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेजरली आपके पास, क्योंकि आपके बुक में बहुत शॉर्टकट की चीज़ें दी थी, तो आप थोड़ी सी इलाबोरेट करके मैंने बताएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बाय बाय।